तो गाइज ये बात है आज से 3 से 4 साल पुरानी, जब मैं ऑब्वियसली लुक्स मैक्सिंग के ट्रेंड में घुसा था और मेरे को जानना था कि मैं अपनी आइज को कैसे सेडक्टिव बनाऊं। और उस टाइम पे तुम मानोगे नहीं, मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी थी आइज को लेके कि अपनी आइज को आलमंड आइज से हंटर आइज कैसे बनाऊं, वो डाउन शिफ्ट कैसे लाऊं, अपनी आइज को एकदम शार्प कैसे बनाऊं। बट लेजिट उनमें से जो 10-20 एक्सरसाइजेस जो उन यूट्यूबर्स ने मुझे बताई थी, उनमें से कुछ भी काम नहीं करा। फालतू की स्ट्रेचिंग कर करके मेरा दिन का टाइम और वेस्ट होता था। बट मैंने अपनी आइज को यहाँ से यहाँ तक कैसे शिफ्ट करा, तुम लोग खुद देखो। ये सिर्फ 1 मिनट पहले की पिक है एंड देन ये 1 मिनट बाद की पिक है। तुम्हें कितना बढ़िया कंपैरिजन दिख रहा होगा। एंड अगर तुम मेरी पुरानी पिक्स भी देखोगे, तुम वो भी देख सकते हो लेफ्ट और राइट में, जिससे तुम्हें पता लगेगा कि कैसे मैंने अपनी आइज को नॉर्मल से सेडक्टिव बनाया, बेसिकली हॉट बना लिया और ज्यादा। और वो तुम लोग कैसे बनाओगे, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 4 पॉइंट्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके तुम लोग बहुत ही इजीली भाई अपनी आइज को सेडक्टिव बना लोगे। तो जो सबसे पहली चीज है जिसके ऊपर तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो है भाई तुम्हारी बेडरूम आइज। अब बेडरूम आइज क्या होती है, देखो बेडरूम आइज को बहुत अच्छे से समझने के लिए तुम क्या एग्जांपल ले सकते हो। बेडरूम में जब तुम होते हो, जब सोने जाने वाले होते हो, तो तुम्हारी आइज डिजी हो जाती है, तुम सोने की हालत में होते हो, तो तुम्हारी आंखें आधी बंद होने लग जाती हैं। और यही मतलब है हमारी बेडरूम आइज का, कि तुम्हारी आइज रिलैक्सड होनी चाहिए बहुत ज्यादा, कि तुम्हें नींद आने वाली है। अब अपनी आंखों को एकदम ऐसे ही मत कर लेना कि भाई आंखें एकदम नींद में लग रही है, नहीं। जैसे कि एक होती है कि प्रे आइज, की तुम्हारी आइज हर समय खुली हुई है, क्या होने वाला है, तुम्हें डर लग रहा है, तुम एंग्शियस लग रहे हो बहुत ज्यादा, नहीं। ऐसे तुम्हारी फटी भी नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, हल्की सी ऐसे यू नॉर्मल। देखो ये होती है नॉर्मल आइज की तुम्हारी, मतलब प्रे आइज की तुम इधर उधर देख रहे हो, और ये होती है नॉर्मल आइज की तुमने अपने आई एरिया को नॉर्मली ढीला छोड़ दिया, दैट्स इट। बिल्कुल बंद नहीं करना, नॉर्मल सा ढीला छोड़ना है। तुम्हें फर्क दिखा होगा। इवन अगर मैं तुम्हें पिक्स से भी एग्जांपल दिखाता हूं, तो तुम लोग लेफ्ट और राइट में पिक देखो, ये लोगों की है। एंड इन्होंने जैसे अपनी आईज को रिलैक्स छोड़ा, तो इनकी आईज में कितना ज्यादा फर्क आ गया है। यहीं से तुम्हारा जो सेडक्टिव आई वाली जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है प्ले करना। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे ना तुम लोगों को मैं कोई ऐसी ट्रिक्स नहीं बताऊंगा कि तुम अपनी आई को ये करो वो करो जिससे तुम्हारी आई वो हो जाएगी। मैं तुम्हें ऐसी ना टेक्निक्स बताऊंगा जो तुम्हें खुद में करनी है। मतलब उसके लिए तुम्हें कोई ऐसा आई को चेंज नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारी इंटेंशन चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरा दूसरा पॉइंट होने वाला है मूव स्लोली। अब तुम्हें धीरे धीरे चलना है। चलना इन द सेंस, तुम्हें रोड पे नहीं चलना है या बैठे हुए तो वहां पे स्लोली एक्ट नहीं करना, तुम्हें तुम्हारी आंखों से स्लो चलना है। कैसे, जैसे अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं एकदम से इधर उधर नहीं देखने लगूंगा कि हाँ भाई यार तुम सही बात कर रहे हो। मैं तुमसे आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा कि हाँ भाई तुम एकदम सही बात कर रहे हो। और अगर मेरी आईज ये जो मैंने बताया था एंग्शियस नहीं होगी, नॉर्मल होगी, रिलैक्स होगी, और मैं तुमसे आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, तो मैं ऑटोमेटिकली और ज्यादा सिडक्टिव और कंट्रोल्ड और एकदम कॉन्फिडेंट वाइब देने वाला हूँ भाई तुम्हें। अब अगर मैं तुम्हें बात करते हुए इधर उधर देखने लगूं, तुम्हें मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही फील नहीं होगा। बट अगर मैं तुम्हारे पास आके तुम्हें बोलूं कि हाँ गाइस, जो भी मैं तुम्हें चीजें बताने लूं वो तुम्हें 100% रिजल्ट लाके देगी, और धीरे धीरे करके अपना आई कॉन्टैक्ट फेड करूं, तो तुम्हें ऑब्वियसली अभी ही फर्क दिख गया होगा। तो इस चीज को अप्लाई करोगे, तुम्हारी सिडक्टिवनेस ऑटोमेटिकली भाई 10x हो जाएगी इस चीज से। जब तुम लोग अपनी आई कॉन्टैक्ट हटा रहे होगे, तो उसके बाद तुम्हें हल्का सा स्माइल और करना है, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है, मास्टर स्मर्क। स्मर्क का मतलब अगर तुम्हें नहीं पता, बहुत सिंपल होता है कि तुम्हें हंसना भी है सिर्फ एक साइड से, जो कि मैं तुम्हें अपने पिक से कंपैरिजन दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये है मेरी पिक नॉर्मल सी, जिसमें मैं बस नॉर्मल आई खोल के तुम्हें देख रहा हूँ, नॉर्मली पिक दिख रही है मेरी। और ये राइट साइड में मैंने हल्की सी स्माइल दी और अपनी आईज को हंसने वाली आईज में बदल दिया। जैसे कि जब हम स्माइल करते हैं तो हमारी आईज आधी क्लोज हो जाती है ना, तो तुम्हें पूरा नहीं हंसना, तुम ये पिक देखो, मतलब तुम्हें कितना ज्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी पिक कितनी बढ़िया लग रही है, मेरे लुक्स वगैरह वो सब छोड़ो, तुम आईज का खेल देखो कि आईज ही कितनी ज्यादा सेडक्टिव लगने लग गई है इसमें। तो ट्राई करो कि जब भी तुम लोग आई कॉन्टैक्ट कर रहे हो या जब भी आई कॉन्टैक्ट हटा रहे हो, तो भाई अपना स्मर्क वाला जो कार्ड है वो प्ले कर दो। या तुम्हें अगर बात करनी आती है तो तुम लोग अच्छे से अपनी आईज को हल्का सा स्माइल करके लेफ्ट या राइट साइड जहां भी स्मर्किंग कर पाओ उधर कर सकते हो। अब ये चीज ध्यान रखना कि एकदम से नहीं सीख पाओगे तुम लोग, तुम्हें कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ते या 1 महीना भी लग सकता है। तुम ट्राई करो, शीशे के सामने जाके खड़े हो और स्मर्क करने का ट्राई करो, और देखो कि तुम्हारी लेफ्ट साइड ज्यादा अच्छी लग रही है कि राइट साइड। एंड जिस साइड से ज्यादा अच्छे लग रहे हो उस साइड पे डेली प्रैक्टिस करने लग जाओ। लोगों के सामने हो तो हंसो थोड़ा बहुत, तो उस चीज से भाई तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी और तुम इस चीज को मास्टर कर लोगे। एंड स्मर्किंग भाई इतना बड़ा रोल प्ले कर दिया ना तुम्हें सेडक्टिव बनाने में, तुम मानोगे नहीं। जब तुम लाइक रियल फील्ड में उतरोगे या रियल गेम प्ले करोगे लड़कियों के साथ, जब भी अपनी बात वगैरह कंटिन्यू करोगे, कॉन्फिडेंट दिखना चाह रहे होगे, वहां पे स्मर्किंग इतना तगड़ा रोल प्ले करती है ना भाई, तुम लोग खुद एक्सपीरियंस कर लेना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे ना भाई एक बहुत बड़ी गलती है जो बहुत सारे लोग कर देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, जिस वजह से भाई उनकी सेडक्टिव आइज बंद हो जाती है और उनके पॉइंट्स फिर भी माइनस हो जाते हैं और लड़कियां उन्हें फिर भी इग्नोर कर देती है। क्यों? क्योंकि भाई उनकी वो बेसिक सी ग्रूमिंग ही नहीं हो रखी होती। तुम्हें अगर मैं बोलूँ कि भाई अपनी
अपनी आईज को सेडक्टिव बना लो, तुमने बना लिया, बट तुम्हारी यहाँ पे बियर्ड आ रही है, पैची बियर्ड आ रही है, तुम्हारे यहाँ पे फालतू के जो हेयर होते हैं वो इधर तक आ रखे हैं, या तुम्हारी आईब्रोज दोनों यूनी आईब्रोज है, चिपकी हुई है, तुमने उन्हें शेव नहीं करा रखा या ट्रिम नहीं करा रखा या खुद नहीं कर रखा, तो तुम्हारी आईज भाई बिल्कुल भी सेडक्टिव नहीं लगने वाली है। एंड एट दैट सेम पॉइंट अगर तुम्हारी जो स्किन क्वालिटी है, स्किन का जो टेक्सचर है वो भी एक्ने से भरा होगा, बहुत पिंपल होंगे, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होगी, तब भी भाई तुम्हारे पॉइंट्स माइनस होने वाले हैं। हाँ, वो दूर से तुम्हारी आई सेडक्टिव लग जाएगी, बट जैसे ही कोई तुम्हारे पास आएगा वो देखेगा अरे इसकी तो स्किन की बैंड बजी पड़ी है, इससे बात नहीं कर रहे भाई। और तुम्हें पता है लुक्स कितना बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी एक बंदे से तुम्हें अटेंशन दिलवाने में। तो भाई इसलिए इन दोनों पॉइंट्स पे भी अच्छे से ध्यान देखना, तुम्हारी बेसिक ग्रूमिंग पे और तुम्हारी भाई स्किन टेक्सचर पे, क्वालिटी पे, उसे भी इंप्रूव करना, तब तुम्हारी जो सेडक्टिव आइज है वो बहुत बढ़िया रोल प्ले करेगी। एंड अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो प्रोटीन बाय करने में, तो तुम लोग भाई नेचुरल टीन का ईस्ट प्रोटीन ट्राई कर सकते हो, जो कि मेरा पर्सनल खुद फेवरेट है, जिसे मैं 1 साल से यूज कर रहा हूँ, और तुम मेरी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो। नेचुरल टीन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखी है, अभी कभी जाओ एंड ऑर्डर करो, मेरा कोड जरूर लगाना, डो फ्री टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। एंड अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो अपना डाउट, जिसकी लिंक भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पे जाके मेरे को अपना डाउट डीएम करो, मैं अपने कोचिंग कॉल की तुम्हें वहां पे प्राइसेस भेज दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर जिंदगी खिलाएगी ना तो बहुत कड़वी खिलाएगी।